नमस्कार दोस्त। इमेजिन करिए कि आपके पेट में दर्द हो रहा है। आप इसके लिए प्रिकॉशन भी ले लेते हैं। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, वो सारे चेकअप रन करते हैं और आपको बताते हैं कि कुछ भी नहीं है, मोस्ट प्रोबेबली गैस है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। पर आने वाले 6 महीने में आपके सिम्पटम्स वर्स होते जाते हैं। आपका सडनली वेट लॉस होने लग जाता है, आपको बहुत ज़्यादा लूज़ मोशंस होते हैं और आपकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। 6 महीने बाद आप जाते हैं अपने डॉक्टर के पास और चेकअप कराते हैं और वो आपको बताते हैं कि ये स्टेज 4 कैंसर है। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन नहीं है। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे पास आते हैं जिनके साथ यही चीज़ हुई होती है। ये एक बहुत ही अग्रेसिव कैंसर है जिसके बारे में हम आगे समझेंगे, पर वाइडर कैटेगरी है कोलोन कैंसर। मैं डॉक्टर कौशल आज आपको कोलोन कैंसर के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में, ट्रीटमेंट के बारे में, क्या होता है, क्या उसको पकड़ा जा सकता है जल्दी, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। दोस्तों, कोलोन कैंसर एक ऐसा कैंसर है जो अगर अर्ली डिटेक्ट हो जाए तो बहुत इजीली है ट्रीट करना। इसमें सर्जरी भी पॉसिबल है और कोलोन कैंसर में आप वैरायटी इतनी होती है कि कुछ कोलोन कैंसर हमारे इजीली डिटेक्ट होके इजीली रिमूव हो सकते हैं और वहीं कुछ कोलोन कैंसर हमारे डिटेक्ट भी नहीं होते हैं और बहुत तेज़ी से स्प्रेड करते हैं। जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया, इसमें एक टाइप है सिग्नेट सेल कार्सिनोमा। ये एक स्पाइडर वेब की तरह फैलता है। 6 महीने के अंदर ये पूरी बॉडी में भी फैल सकता है। इसका ट्रीटमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। पर अगर हमें कोलोन कैंसर पकड़ना है तो हमें क्या-क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए? इस समय इंडिया में कोलोन कैंसर बहुत तेज़ी से फैल रहा है। इसका मेन कारण है जो हम अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, पैकेट फूड खा रहे हैं, इवन स्पाइसी फूड जो है वो आपकी गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये सारी चीज़ें आपकी गट हेल्थ को हार्म करके कोलोन कैंसर के केसेस को बढ़ाती है। रिसेंटली इंडिया में करीब-करीब 20% जंप आया है अंडर 40 केसेस में कोलोन कैंसर के। ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम कोलोन कैंसर को प्रिवेंट भी कर सकते हैं और अर्ली पकड़ भी सकते हैं। जनरली अगर आपका सिग्नेट सेल कार्सिनोमा नहीं है, अगर हमारा जो कोलोन कैंसर है वो सिंपल एडिनोकार्सिनोमा ही डेवलप हुआ है, तो आप क्या कर सकते हैं? ऐसे केस में ये छोटे-छोटे पॉलिप्स के रूप में बनता है। ये पॉलिप जो होते हैं ये कई बारी कई-कई साल तक भी इनएक्टिव रहते हैं आपके गट में। एक सिंपल कोलोनोस्कोपी अगर हम हर साल करवा लेते हैं या 2 साल में भी करवा लेते हैं, तो ये पॉलिप रिमूव करना बहुत आसान हो जाता है। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये प्रॉब्लम आ रही है? जैसा कि मैंने आपको बताया कि केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब हो सकता है कि आपने कुछ गलत खा लिया हो, आपको लूज़ मोशंस हो, तो आपको टेंशन हो जाएगी कि कहीं ये आपका कैंसर तो नहीं है। इसमें आपको ध्यान रखना है कि कितनी देर तक सिम्पटम कंटिन्यू हो रहे हैं। सपोज़ करिए आपने कुछ गलत खा लिया, फूड पॉइज़निंग हो गई, आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं। आपने मेडिसिन ले ली, जैसे रोको ले लिया, कोई भी आपने मेडिसिन ले ली। क्या वो रुक गए? क्या वो प्रॉब्लम खत्म हो गई? या वो प्रॉब्लम फिर से आ गई 5-6 दिन बाद, हफ्ते बाद वो प्रॉब्लम फिर से रिपीट हो रही है? दूसरा आपको देखना है कि क्या आपके जो स्टूल आ रहे हैं, वो क्या पतले आ रहे हैं? आपको लूज़ मोशन नहीं हो रहे, पर स्टूल का साइज़ जो है वो बहुत पतला हो गया है। जब हम स्टूल के साइज़ ये सारी बातें करते हैं तो बहुत सारे लोग मॉर्निंग में जो अपनी स्टूल जाते हैं, जो मॉर्निंग में जाते हैं उसको ऑब्ज़र्व नहीं करते हैं। आपका स्टूल आप जब फ्लश कर देते हैं उससे पहले आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए कि आपको स्टूल कैसा आया। इसमें कुछ भी बुरा या डिसगस्टिंग नहीं है। ये आपकी गट हेल्थ के बारे में एक पूरा स्नैपशॉट है, आपको बता देता है कि आपकी गट कैसे है। अगर आपके स्टूल प्रॉपरली फॉर्म नहीं हो रहे, पतले आ रहे हैं, इसका मतलब है कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है। अगर आपको लूज़ मोशंस हो रहे हैं, इसका मतलब है इन्फेक्शन हो सकती है। अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आ रहे, कॉन्स्टिपेशन हो गई है, तो ये बहुत बड़ी वरी की बात है। और अगर ये कॉन्स्टिपेशन 1 या 2 दिन से ज़्यादा कंटिन्यू हो जाए, आपको 1 दिन स्टूल नहीं आया, अगले दिन नहीं आया, तो आपको इमीडिएटली चेकअप इसका ज़रूर करवाना चाहिए, क्योंकि ये ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है कैंसरस हो। ये कोलोनोस्कोपी से हमें पता चल जाएगा कि ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है और कितनी छोटी है। ये एक ऐसा टेस्ट है जो आपका टेस्ट के साथ-साथ ट्रीटमेंट भी है और कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है। आप ये समझिए, आप 20 मिनट के लिए जा रहे हैं,
20 मिनट के लिए आप बेसिकली सोते रहेंगे क्योंकि आपको इंजेक्शन दिया जाएगा। उतनी ही देर में डॉक्टर आपकी कोलोनोस्कोपी करेगा, आपके कोलोन की पूरी इमेज लेगा और अगर कहीं पॉलिप मिल भी जाता है तो इमीडिएटली उसको रिमूव भी कर देगा। और 20 मिनट बाद जब आप उठेंगे कोई पेन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर सब कुछ ओके रहा आप नॉर्मली अपना खाना खा सकते हैं और अपने घर जा सकते हैं। अगर हमें पता चले कि कहीं पे ग्रोथ है और वो पॉलिप नहीं है, बड़ी हो गई है, ऐसे केसेस में बायोप्सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। हमें बायोप्सी करवानी पड़ती है, हमें देखना पड़ता है कि ये जो ग्रोथ है वो क्यों हुई है। और यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ जाती है कि अगर वो ग्रोथ जो है आपकी सिग्नल सेल कार्सिनोमा है, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। 6 महीने के अंदर ये पूरी बॉडी में भी फैल सकती है। हम इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए अब क्या कर सकते हैं? सबसे ज़रूरी है कि आप अपने खाने पे ध्यान दीजिए। आपका गट बहुत ही सेंसिटिव होता है, जो चीज़ आप खाते हैं उसको लेके। क्या आप खाना अच्छा खा रहे हैं? क्या आप अपने खाने में फाइबर ले रहे हैं कि नहीं? ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। मैंने पिछली भी एक वीडियो में कवर करा था, जो यहाँ पे मैं आपको लिंक कर दूँगा, कि गट हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है, उसको इम्प्रूव करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। अगर अगर मैं शॉर्ट में बताऊँ, आप प्रोबायोटिक्स, प्रीबायोटिक्स और फाइबर ले सकते हैं। फाइबर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, खास करके कैंसर में। अगर आप फाइबर प्रॉपर अमाउंट में खा रहे हैं, तो कैंसर होने के चांसेस बहुत रिड्यूस हो जाएँगे। क्योंकि फाइबर आपके गट की एक तरीके से क्लीनिंग कर देता है। आपके गट में अगर कोई पॉलिप बन भी रहा है, तो वो बहुत जल्दी रिमूव कर देगा। तो फाइबर आपको बहुत ज़्यादा लेना चाहिए, अच्छी अमाउंट में लेना चाहिए, ताकि आपका गट क्लीन रहे। इसके अलावा अगर आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक ले रहे हैं, तो आपके बैक्टीरियल जो होते हैं, एनवायरनमेंट गट के अंदर वो अच्छा रहेगा, आपकी गट हेल्थ अच्छी रहेगी और कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसके अलावा आप रेगुलर टेस्ट ज़रूर करवाइए, खास करके अगर आप कोई भी सिम्पटम फ़ील कर रहे हैं, तो ज़रूर टेस्ट करवाइए, ताकि ये अर्ली डिटेक्ट हो जाए। अर्ली डिटेक्शन ही सबसे ज़्यादा बड़ी चीज़ है अगर हम कैंसर की बात करें, और कोलोन कैंसर में और भी ज़्यादा। इसके अंदर बहुत ही सिंपल सर्जरी होती है, जिसमें कैंसर के दोनों तरफ कट लगा दिया जाता है, कैंसर को रिमूव कर दिया जाता है और कोलोन को स्टिच वापस कर दिया जाता है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इसमें बहुत सारी कीमोथेरेपी भी कारगर है, रेडियोथेरेपी भी कारगर है, और अगर आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो हम हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर भी दे दूँगा, जिस पे आप व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो आप अपना ख़्याल रखिए, अपनी गट हेल्थ का ध्यान रखिए, और आने वाली वीडियोज़ में हम बाकी कैंसर के ऊपर भी डिटेल्ड वीडियो बनाएँगे, ताकि आप समझ सकें कि क्या टेस्ट और क्या प्रिकॉशंस आप ले सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमें डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पे फॉलो भी कर सकते हैं।